दोस्तों, हमारे देश में सरकारी नौकरी का एक अलग ही महत्व है, लेकिन जब बात सरकारी अध्यापक बनने की आती है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिक्षक बनना अपने में एक गौरव की बात है। हमारे देश में शिक्षक को लोग बहुत अधिक सम्मान देते हैं। मैं प्रीतम कुमार पटेल स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लियो लाइफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर सरकारी टीचर किस प्रकार से बनते हैं, सरकारी टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती है और साथ ही सरकारी टीचर बनने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर आप सरकारी टीचर किस प्रकार से बन सकते हैं। दोस्तों, सरकारी टीचर बनने के लिए उसमें रुचि होना आवश्यक है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जिसको पढ़ना भी पसंद है और पढ़ाना भी। शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको चुनाव करना होगा कि आप किस कक्षा को पढ़ाने में इच्छुक हैं और उसी हिसाब से आपको तैयारी करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, हमारे देश में टीचर के पोस्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला होता है प्राइमरी टीचर, दूसरा होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और तीसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि प्राइमरी टीचर क्या होता है। दोस्तों, प्राइमरी टीचर के तहत आप 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए आपके पास 12वीं 50% अंक के साथ ही 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स की डिग्री होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसे प्राइमरी टीचर बोला जाता है। दोस्तों, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप में वैसी स्किल का होना आवश्यक है जैसे धीरजपूर्ण कार्य करने की क्षमता तथा कोमल स्वभाव। छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई सरलता का काम नहीं है, इसलिए इसमें विशेष गुण का होना अनिवार्य है। प्राइमरी स्कूल टीचर आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अन्य डिग्री भी मौजूद होगी। दोस्तों, ये तो आपने जाना कि प्राइमरी टीचर क्या होता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्या होता है। दोस्तों, टीजीटी के तहत आप 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, जो कि पूरे 2 साल का होता है, होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास ये सभी डिग्रियाँ हैं तो आप 6 से 10वीं तक के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्या होता है। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तहत आप 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट वो भी 50% अंक के साथ ही बीएड की डिग्री होना अति आवश्यक है। दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए इन सभी डिग्री योग्यताओं के अलावा कुछ सर्टिफिकेट भी आवश्यक होता है। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट बीटीसी या फिर एनटीटी या फिर बीएलईडी और साथ ही बीएड के साथ साथ आपको सीटीईटी तथा टीट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, सरकारी टीचर बनने के लिए आपके पास सीटीईटी का मार्कशीट होना बेहद अनिवार्य है। बिना सीटीईटी के आप कभी सरकारी टीचर नहीं बन सकते। इसलिए सीटीईटी को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि सीटीईटी क्या होता है। दोस्तों, सीटीईटी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एग्ज़ाम हर साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है। सीटीईटी क्वालिफिकेशन करने से सरकारी टीचर बनने का आपका सपना आसान हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो सरकारी टीचर बनना उतना ही आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी टीचर बनने का मौका सरकार उन्हीं को देती है जिसके अंदर विशेष शिक्षक बनने के गुण मौजूद हो। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए सीटीईटी एग्ज़ाम को अनिवार्य किया जाता है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सीटीईटी एग्ज़ाम की योग्यता की बात करें तो इस परीक्षा के लिए आपको 12वीं अथवा स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन 50% के साथ होना अति आवश्यक है। इसमें दूसरा होता है कि यह परीक्षा 2 भाग में होती है, पेपर 1 तथा पेपर 2। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 1 की तैयारी करनी होती है और तीसरा होता है कक्षा 6 से 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 2 की तैयारी करनी होती है। और साथ ही अगर किसी को कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाने में रुचि है तो उन्हें दोनों पेपर देने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं टीट एग्ज़ाम क्या होता है। दोस्तों, टीट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एग्ज़ाम हर साल सेंट्रल सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की योग्यता की बात करें तो इस परीक्षा के लिए आपको 12वीं अथवा स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन 50% होना अनिवार्य है। 12वीं तथा ग्रेजुएशन होने के साथ साथ जिन्होंने बीएड बीटीसी पास की है वे लोग टीट की परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा 2 भाग में होता है, पेपर 1 अथवा पेपर 2। कक्षा 1 से
5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 1 की तैयारी करनी होती है। दोस्तों CTET की तरह ही कक्षा 6 से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर 2 की तैयारी करनी होगी। और साथ ही अगर किसी को कक्षा 1 से 10वीं तक छात्रों को पढ़ाने में रुचि है तो उन्हें दोनों पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि सरकारी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इन सभी डिग्री कोर्स अथवा सर्टिफिकेट के अलावा एक शिक्षक बनने के लिए आपके अंदर कुछ महत्वपूर्ण गुण का होना अनिवार्य है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों नंबर 1 अच्छा व्यक्तित्व, दूसरा होता है दयालुता, दोस्तों तीसरा है नेतृत्व स्वभाव, और चौथा है बुद्धिमान, और पांचवा है अच्छा प्रबंधक। दोस्तों ये सभी तो अच्छे शिक्षक होने के एकमात्र गुण हैं। कहते हैं शिक्षक गुरु के समान होता है और सभी शिक्षक अपने गुरु की सम्मान करते हैं। कोशिश करिए कि आप भी एक अच्छे गुरु बने ताकि आपके भविष्य आपके सिखाए हुए अच्छे मार्ग पर चलकर अपने गुरु तथा अपने प्रियजनों का नाम रोशन कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि सरकारी टीचर के लिए तैयारी कैसे करें और टीचर के लिए कौन सा एग्ज़ाम पास करना होता है। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे दोस्तों।